जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज भाई है करवा चौथ का दिन और इस वक्त अभी बज रहे हैं 4 और जहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ सरगी करने के लिए। तो फिलहाल आज मुझे सरगी देने के लिए कोई है नहीं यहाँ पे अवेलेबल। सासू माँ हैं बट उनकी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से वो दे नहीं सकती हैं। तो मैंने उनको बोला भी नहीं, वो बाहर हैं। अब मेरे को दीदी ने फ़ोन किया था कि उठ जा, कुछ तो पानी वानी पी ले। तो चलिए, अब सरगी का टाइम हो ही चुका है। फटाफट से मैं फ़्रेश हो चुकी थी तब अपना पहले मैंने बनाया चाय, क्योंकि मुझे वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं खाना है सरगी में, मेरे को ज़्यादा खाया नहीं जाएगा। फ़िलहाल मैंने चाय पानी और बिस्किट ले रखा है, जो कि मतलब जाहिर सी बात है खाएंगे तो सरगी होता है। और चाय पीना इसलिए मैं वो कर रही थी क्योंकि ना मेरे पास सर दर्द होने लगता है, इस वजह से मैंने पानी पिया, उसके बाद चाय पिया, उसके बाद थोड़ी देर बाहर टहली। देन उसके बाद यहाँ पे टाइम हो जाता है बच्चे का। तो यहाँ पे देखिए मैं उसके लिए ना बना रही थी चीला। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए चीला बना दिया, उसको स्कूल भेज दिया। देन उसके बाद अब यहाँ पे बारी है, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने रख रखा है 4 लीटर दूध रखा है मैंने वो। अब मैं यहाँ पे इसको ना पनीर फाड़ूंगी। ये मेरी शाम की तैयारी हो रही है क्योंकि करवा चौथ का दिन है तो शाम को कुछ कुछ बनाना है। सुबह के लिए देखिए कद्दू बनाना है, कट के रखा हुआ है। उधर दाल पकड़ी, इधर मैंने उड़द भी भिगो के रख दिया। फिर ये चावल है, इसको अच्छे से धो करके इसको भी भिगो के रख देंगे कि ये सब शाम की तैयारी। और इधर दूध में उबाल आने वाला है तो इसको भी मैं अब चलाते जा रही हूँ कि ये गिरे ना। और उसके बाद इसमें अपना जो भी कार्यक्रम सेट करना है सेट करेंगे। बॉईल आ गया है तो इसमें अपन जो नींबू का रस निकाले थे वो धीरे धीरे करके मैं डालूंगी। फिलहाल मैं तो नींबू से मुझे नहीं लगता बहुत अच्छे से फट जाता है। फिलहाल मैंने डाला तो इसको पूरा एक आधा मतलब एक पूरा लेमन जितना मैंने डाल दिया था पर ये नहीं फटा। फिर मैंने इसमें ना जरा सा फिटकिरी डाली थी, मतलब बहुत ही 1 पिंच टाइप। तो ये अच्छे से बाद में फट गया। तो अब यहाँ पे भाई अपना पनीर हो चुका है रेडी, देख सकते हैं आप लोग। छान वान के मैंने पूरा इसको सेट कर दिया। और यहाँ पे आप मेरा गाल को देख सकते हैं, मेरे गाल को, कि यहाँ पे मेरी मेहंदी का डिज़ाइन ना मेरे गाल पे भी छप गया। पता नहीं नींद में कब हाथ चला गया और पूरा मतलब मेरे फेस पे ना जिस तरह से डिज़ाइन बनी थी उस तरह से आ गई है। कोई नहीं, ये मेरे ब्लश का काम करेगा या कंटूर का काम कर लेगा। तो यहाँ पे हो रहा है। अब चलते हैं, हम इसको रख देंगे फ्रिज में क्योंकि इसको अभी तो बनाना नहीं है, बनाना शाम को। और यहाँ पे पीछे देख सकते हैं आप लोग, मैं खाना वीना बना चुकी थी, मम्मी पापा खा रहे हैं। थोड़ी लाइट ज़्यादा थी इस वजह से अच्छे से दिखता नहीं है। उसके बाद घर के बेसिक कामों करने के बाद मैं नहा धो करके रेडी हो गई। और यहाँ पे मैंने ना सीधी मांग खोली, और मैं सीधी मांग खोलती नहीं हूँ तो मेरी मांग सीधी खुलती भी नहीं है। तो फिर भी मैंने जैसे तैसे गीले वाले में अच्छे से चिपका करके खोलने का प्रयास किया है। और यहाँ पे ना आज के दिन हम लोग सिनोरा से पहनते हैं, जो शादी के टाइम सिनोरा मिलता है उससे सिंदूर पहनते हैं। फिलहाल मेरा वो गुजरात में यानी मेरे सूरत में पड़ा हुआ है रूम पर मेरे, जहाँ दीदी रहती है। तो अब उसको क्या ही कर सकते हैं। इसमें मैंने जो लिया हुआ था पीतल का सिनोरा, उसमें मैंने यहाँ अपनी शादी का ही सिंदूर रखा हुआ था तो मैंने उससे ही पहन लिया। उसके बाद ये है हमारा मिट्टी का करवा, जो मैंने सजा सजा ऐसा थोड़ा लिया था। और मेरे को लगा था कि मैं बहुत सस्ते में पा रही हूँ, लेकिन भाई साहब यहाँ बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो चीज़ आपको 50 में मिल जाएगी वो यहाँ पे 70 में। फिर कोई बात नहीं, अब तो जो है सो है। अब हम इस करवे में ना चावल भरेंगे। चावल भर के इसमें हम 21 रुपये या जो भी आपके पास हो उतना रख करके रख देते हैं। उसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन में। यहाँ पे देखिए फटाफट से उड़द की दाल पीस रही हूँ। एक साइड रखा हुआ है क्या बोलते हैं इसको, दूध रखा हुआ है, पक रहा है वापस से। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में छनने जा रही हूँ अपना सब जो भी बनाना है आइटम। मतलब पूरी देखिए 4 बनानी है, बड़ा 4 बनाना है, फरा 4 बनाना है। और यहाँ पे देखो मैंने तैयारी भी कर ली है। 4 चावल के आटे की भी लड्डू बनते हैं, फरा बड़ा। और ये मेरी दिया बनाई हुई जो जिससे मैं चलनी में देखती हूँ अपने पतिदेव को। तो यहाँ पे देख सकते हैं शक्ल तो सूख गई है, फिर क्या ही कर सकते हैं सब बिना पानी के। क्योंकि सुबह मैंने 1 गिलास पानी पिया था 4 बजे, लेकिन फिर भी प्यास तो प्यासी है, लगी जाती है। और यहाँ पे खाना ऑलमोस्ट हो चुका है, सब तैयारी हो चुकी है। चावल हो रहा है, पनीर की सब्ज़ी भी बन ही जा रही है, 99% कुक हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने दिखाया था तैयारी हुई है, तो ये सब हो चुका है। अब चलती हूँ, मैं आप लोग से मिलती हूँ ना बिल्कुल ही फ्रेशली तैयार हो करके और सामान को छत पर पहुँचाने की तैयारी करके। तो यहाँ पे जितना सामान था सब एक एक करके हमने बड़ी सी थाल में रखा। और उसके बाद यहाँ पे आके हम सेटिंग बना रहे हैं। मतलब हम मेरे पास ना अभी वो पाटला नहीं है, यहाँ पे आप चौकी बोल सकते हैं उसको, वो नहीं है।
तो फ़िलहाल मेरे पास एक दरवाजे का आधा टुकड़ा था, उस पर हम लोगों ने ऐसा पूरा सेटअप बनाया, फिर फ़ोटो वगैरह लगाए, फिर मैं बैठ गई अपनी पूजा वूजा करने के लिए। तो जो भी मुझे आता है, जो मुझे आ रहा था वो मैं कर रही थी, और जो नहीं आ रहा था वो मैं अपनी बहन को फ़ोन कर कर के ना, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने पूरे दिन में उसको 100 बार तो फ़ोन किया ही होगा कि हाँ दी ये कहाँ कैसे होगा, फिर हाँ दी वो कैसे होगा, इस तरह से पूछ पूछ के, क्योंकि मैं अब तक उसके साथ ही करते आई हूँ, तो उसके साथ करने का फ़ायदा ये रहता था कि मेरे को ये सब सजाना नहीं पड़ता था, सब वो सजाती थी, बस मेरा काम होता था टिक्का लगा लिया मैंने, अगरबत्ती दिखा ली और फिर करवा उसके साथ फेर लिया, फिर अपने पतिदेव की पूजा कर ली, इतना ही काम होता था। तो इस बार मेरे को ना पूरा प्रॉपर ये जमाना था यहाँ पे, जैसे जैसे जो रखा जाता है तो वो सब मेरे को रखना था, तो उसके लिए मेरे को बार बार उससे पूछना ही पड़ रहा था। वैसे मैंने उसे बहुत थका दिया था। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई, उसके बाद मैंने किताब पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आरती भी की। यहाँ पे आरती होती है शंकर जी, गणेश जी और करवा माता की, तो सबकी आरती कर ली। उसके बाद यहाँ पे देखो करवा इस बार मुझे अकेले ही फेरना था। हर बार मैं दी के साथ फेरती थी, तो ये जो मिट्टी वाला करवा होता है ना, उसे हम नहीं छूते हैं, उसे हम रख देते हैं उसको। उसके बाद हम दोबारा मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, एक साथ रखते हैं ना, तो मतलब दीदी का पीतल का करवा, मेरा करवा, हम दोनों एक साथ फेरते थे। उसके बाद यहाँ पे आज मैंने अकेले ही फेरा। देन उसके बाद स्टार्ट हो गया ये रिचुअल। इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि ये जो लोटा है पति के हाथ में रहेगा या मेरे हाथ में रहेगा। एक बार मैंने इनको दे करके करवाया, अर्घ दिलवाया, उसके बाद मैंने खुद से किया, फिर सारा कुछ जितना समझ में आया, भगवान से माफ़ी मांगते हुए मेरे को जो जो समझ में आया वो मैंने किया, फिर जल दिया। फिर यहाँ बारी आती है, यहाँ देखो ये हंस रहे थे जब मैं इनको ऐसे फूल लगा रही थी, मतलब फूल रख रही थी ना, तो हमारे यहाँ क्या गेंदे का फूल नहीं मिला था, तो जो घर पे होता है ये, तो वही फूल थे, तो इसलिए थोड़ा सा ये हंस रहे थे। और यहाँ पे इनकी पूजा मैं कर रही थी, तो मेरे बच्चे भी पीछे से काफ़ी मस्ती कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना मेन काम किया, जो कि मैंने बनाया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कमेंट करके ये बताना मैंने दिया कैसा बनाया हुआ था अपना। आटे का दिया बनता है तो इस वक्त, तो यहाँ पे देखिए भाई, चंदा मामा को देखने के बाद आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें डायरेक्ट पति के फेस के ऊपर ही खुलती हैं। तो यहाँ पे मैं इनको पूछ भी रही थी, सामने ही हो ना, सामने ही हो ना, इस तरह से करके। तो अब ये दिया होता है ना, हमें पीछे फेंकना होता है। तो मैं बच्चों को भी बोले जा रही थी बीच में, बच्चों पीछे मत रहना, प्लीज़ मत रहना, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं। और ये पता है पीछे बार बार मेरे झांक रहे थे, कहीं कहीं और तो नहीं गिर गया, कहीं और तो नहीं गिर गया। फिर मैंने लिया इनसे आशीर्वाद। उसके बाद यहाँ बारी आ जाती है पानी पिलाने की। तो पहले मैंने सोचा कि हाँ, हमारे में ना ये जो सिंदूर आप देख रहे हैं ये लगा रहे हैं, तो ये दीदी करवाती थी, तो शायद हमारे में ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे 5 बार जैसे शादी में सिंदूर भरते हैं मांग में, उसी तरह से ये यहाँ पे सिंदूर भी भरेंगे, क्योंकि ये जब हो आया है तो ये तो होता ही रहेगा हर साल। और यहाँ पीछे आप लोग देख सकते हो मेरे नागा बाबा लोग कैसे घूम रहे हैं गोल गोल करके, बहुत मस्ती करते हैं यार। आपके बच्चे भी ऐसे हैं क्या? थका देते हैं मेरे को तो। और यहाँ पे आप लोग मेरा लुक मैं नहीं दिखा पाई हूँ, तो फिर भी जितना समझ में आया प्लीज़ बताना मैं कैसी दिख रही थी। इस बार मैंने साड़ी नहीं पहनी हुई थी, क्योंकि मैं ना मतलब मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया ब्लाउज़ वगैरह कहाँ से लाऊँ, और मशीन अभी है नहीं मेरे पास, तो मैं सिल नहीं सकती थी, इस वजह से मैंने नहीं किया। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे मेरा व्रत खुलता है। यहीं पर मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।